मित्रों, श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मैं सादर नमस्कार करते हुए आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो गणेश भगवान जी की पूजा है इसमें कुछ नियम है, विधि विधान है और सावधानियाँ हैं। तो इनको हम जानते हैं। सबसे पहला है कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो, प्राकृतिक हो, पीओपी की न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति 1 फुट से अधिक या बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बोलते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा रखना चाह रहे हैं तो विशेष रूप से आप यह ध्यान रखें कि वह खंडित न हो, और विशेष रूप से जो कोई भी उनको अगर स्पर्श करे तो कोई चप्पल, जूता आदि या चमड़े के बेल्ट या गलत चीज़ों का सेवन करके न उनको छुए, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, एक या कुछ व्यक्ति के द्वारा सहजता से उठाकर लाया जा सके ऐसी मूर्ति होनी चाहिए, या फिर प्रयास ये करें कि उसको किसी विशेष रूप से सभी मिल कर के ऐसे लाए कि मूर्ति सहजता से हमारे घर पे प्रवेश करे। पीठ दिखाते हुए मूर्ति को नहीं लाना चाहिए, उनका मुख हमारी घर के दिशा की ओर रहे तब उनको प्रवेश कराना चाहिए। साथ ही बोले, सिंहासन पर बैठी हुई या लोट पर टिकी हुई प्रतिमा को बहुत अच्छा माना जाता है। अब सांप, गरुड़, मछली आदि पर बैठे हुए या युद्ध करते हुए गुस्से में या किसी चित्र विचित्र प्रकार के प्रतिमा को नहीं लाना चाहिए। गणपति जी का जो मुख है वह एकदम प्रिय होना चाहिए, मतलब उनको देख करके मनोहारी लगना चाहिए, उनको देख करके हम सभी को खुशी का अनुभव होना चाहिए। फिर बोले कि गणपति जी की पूजा में शिव पार्वती की गोद में बैठे हुए गणपति जी की पूजा हम लोग करते हैं, ऐसा गणेश जी की प्रतिमा को कभी न लाए, क्योंकि बोलते हैं कि शिव पार्वती की पूजा लिंग स्वरूप में ही किया जाता है। शास्त्रों में शिव पार्वती की मूर्ति बनाना और उसे विसर्जित करना निषिद्ध है। श्री गणेश जी की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधकर भी घर नहीं लाना चाहिए, बल्कि उनके पूरे मुखमंडल पर ही एक लाल वस्त्र, कोई भी लाल वस्त्र नया हो तो और अच्छी बात है, वरना अगर ना हो तो धुला हुआ एक ला करके पूरा ढक लेवे। अब गणपति जी की पूजा जब करनी है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप सभी जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से ही भगवान देवत्व मंत्रों के अधीन होकर के आ जाते हैं। मृत्यु शोक होता है, सूतक होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, तो क्या करना है, तब पड़ोसी या मित्रों द्वारा पूजा, नैवेद्य आदि कार्य कराना चाहिए, उनके द्वारा कराना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। और विसर्जित करने की शीघ्रता भी नहीं करना चाहिए, उनके द्वारा प्रयास करें कर लेना चाहिए। श्री गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद घर में वाद विवाद, झगड़ा, मद्यपान, मांसाहार, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब खाने से तेज चीज़ों को खाने से तामसी व्यवहार अवश्य आ जाता है, गुस्सा क्रोध आ जाता है, इसलिए इनसे दूर रहें। अब यहाँ पे मैं ये चर्चा करूँगा कि गणेश जी को मोदक, लड्डू सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन आप प्रयास करें कि उनके साथ और कुछ भी विशेष रूप से सब्जी, रोटी, ताज़ा भोजन ऐसा कुछ चढ़ाएं जिससे कि भगवान उसको विशेष रूप से ग्रहण कर सके। लेकिन अभी फिर यही बोलूँगा कि मोदक आवश्यक है, मोदक को कभी भी भूले ना, या फिर लड्डू के रूप में भगवान जी को अर्पित करें। दही, शक्कर, भात ये सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं। खीर, पंचमेवा विशेष रूप से चढ़ा सकते हैं। अब विशेष बात आती है विसर्जन के जुलूस में हम लोग देखते हैं डीजे आदि जो भी है, गीत वगैरह बजते हैं, कई लोग कई प्रकार के डांस करते हैं और हो हल्ला होता है, लोगों को धक्का दे दिया जाता है। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसके अलावा हमको झांझ, मंजीरा, भजन, कीर्तन आदि होते हुए शांतिपूर्वक एक खुशनुमा मौसम में हर किसी से बात करते हुए, चर्चा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हमें आगे आना चाहिए। इस प्रकार से आप अगर बातों को ध्यान देते हैं और भगवान जी के सामने बैठ करके प्रतिदिन गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करते हैं तो गणेश जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बरसेंगी और आप भगवान जी का नाम लेते रहिए। सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।